गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रही हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में हत्या की बात कबूल करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ एक बार फिर देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो चलिए जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह। उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक के केएस साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। जानकारी के मुताबिक छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते गए। 1987 की बात है। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। एक इंटरव्यू में बृजभूषण बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक ये फरुआ पहुंचाया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा सीट दिया, तब उनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिनहुड कहकर बचाव किया। वो बड़े अंतर से चुनाव जीते। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब उनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे थे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बृजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया। मैंने आंदोलन खड़ा किया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम रोक दिया, लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था। फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया। गोंडा से बृजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ल को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था, उसी दिन घनश्याम शुक्ल का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप बृजभूषण पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में घर वापसी हो गई और तब से बीजेपी सांसद हैं। रांची के अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां बृजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात कबूली। कहा, मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है। लोग चाहे कुछ भी कहें, रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था, उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। दरअसल ये मामला 1983 का है। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और बृजभूषण तीनों दोस्त थे। ये खनन के ठेके लेते थे। तीनों दोस्त एक जगह गए तो वहां पर विवाद हो गया। वहां उनके दोस्त को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद बृजभूषण ने हमला करने वालों को गोली मार दी।
बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी हैं। जानकारी के मुताबिक इस सरकारी डेटा से इतर बृजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस के मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर में वो ठेकेदारी का काम करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए मशहूर हैं। विनेश फोगाट ने सोमवार सुबह कहा कि आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 महीने पहले हमने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। 4 हफ्ते का समय मांगा था। 3 महीने हो गए हमें इंतजार करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, जहां 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्यवाही करने की शिकायत दी है। शिकायत में मांग की गई है कि बृजभूषण ने जो शारीरिक शोषण किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुलिस हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही, जिसके बाद इंतजार कर जंतर मंतर पर आए हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।